Good morning student. Today let me start the next topic of preposition. Okay. So last time हमने आपको बताया था preposition के with के बारे में, इसका मीन्स के साथ होता है और इसके आपको मैंने एक रूल बता दिया था आपको मैंने with का, यानी कि इसका यूज़ किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ मैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए मैंने, जैसे कि ही कट्स द क्लॉथ विथ सीजर, यानी कि वह सीजर से कपड़े काटता है, और शी कट्स द वेजिटेबल विथ नाइफ, यानी कि वो सब्जियां काटती है किससे, नाइफ से। तो ये आपके विथ के वो थे कुछ दो एग्जाम्पल थे विथ के। अब साथ में आपको क्या करना है, विथ के आपको मैं एक दूसरा आपको, ये आपका विथ का फर्स्ट नंबर था, विथ का आपको सेकंड नंबर कराऊंगा, सेम एज फ्रॉम का भी आपको एक कराऊंगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो देखो आते हैं अपन विथ के नेक्स्ट, यानी कि सेकंड नंबर पर रूल पर। सेकंड नंबर क्या दिया देखिए इसमें विथ का, इसका यूज तब किया जाता है, देखो दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर, और आपको मैं एक ही वर्ड प्रॉपर बोलता हूँ और आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह व्हाट्सएप नंबर सबका सारे आपके रहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। आपको समस्या पहले आपको खुद से समझना, इसको आपको नोटबुक बनानी, नोट पे नोट करना है आपको। अगर इसके बाद आपको समस्या आती है, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको उसके ऊपर डिस्कस करना है, आपको मुझसे पूछना है। अगर पूछेंगे तो मुझे पता नहीं पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। केवल नोट नहीं करना है, क्योंकि समझने की चीज़ होती है, इसलिए आपको प्रॉपर समझाता हूँ। और अगर समझ नहीं आता तो आपका हक है कि आपको पूछना है होता है, ठीक है। देखिए विथ का सेकंड नंबर रूल, इसका यूज तब किया जाता है जब कोई रिलेशन शो कराया हो या कोई किसी के साथ हो, यानी कि कोई रिलेशन वाली बात आती है, अगर कोई किसी साथ में होता है तो अपन क्या करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, ही इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज फादर। तो यहाँ पे वह जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट में अपने पिता के साथ। ऐसे आपका दिया सेकंड नंबर, यू आर प्लेइंग विथ योर फ्रेंड, तो तुम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे ऑप्शन आया के साथ के लिए आता है, तो फ्रेंड के साथ खेल रहे हो। नेक्स्ट देखिए, शी विल लर्न अ लेसन विथ सीमा, वो सीमा के साथ एक लेसन याद करेगी। शी विल लर्न यानी वह करेगी एक लेसन सीमा के साथ, सीमा उसकी फ्रेंड है शायद। नेक्स्ट देखिए इसका, दे प्ले एंड लर्न रूल विथ देयर कोच, यानी वे खेलते हैं और रूल को सीखते हैं अपने टीचर के साथ, यानी टीचर से या टीचर के साथ। तो ये आपके फोर आपके जो एग्जाम्पल है वो हो गया आपके विथ के नंबर 2 रूल की। ओके, सो स्टूडेंट लिसन, ये आपका फ्रॉम का आपको मैंने अभी जैसे आपको बताया मैंने, फ्रॉम का आपको मैं दूसरा वाला जो थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला है रूल है वो आपको कराने वाला हूँ मैं, क्योंकि 2 आपको हो चुके थे लास्ट पीरियड में आपके। तो देखिए इस वीडियो आपको मैं इसका रूल नंबर 3 करा रहा हूँ। तो फ्रॉम का इसका कहाँ कहाँ होता है, 2 जगह आपको बता दिया मैंने, एक तो अलग होता है जब होता है, और एक जब कोई किसी चीज़ से अलग होता है, और एक डिस्टेंस के लिए होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। यहाँ क्या दिया है इसमें, इसका यूज समय के साथ भी किया जाता है। अच्छा, समय जब दिया जाता है और सेंटेंस अपने पास प्रेजेंट कंडीशन का हो, या कोई सेंटेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन का ना हो, प्रेजेंट कंडीशन का ना हो, या परफेक्ट कंडीशन का सेंटेंस ना हो, कुल मिला के ये वाली बात है, तो अपन को फ्रॉम लगाना होता है, ठीक है। अगर वो सेंटेंस दिया है परफेक्ट कंडीशन में, तो अपन को फ्रॉम लगाएं, तो उसमें अपन सिंस से फॉलाते हैं या कुछ और, आपको बताऊंगा क्या लगाते हैं। देखिए इसका यूज समय के साथ भी किया जाता है। इसको मैं भी क्यों लगा, क्योंकि 2 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे भी लगा दी मैंने। देखो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर फ्रॉम 2 days, वह 2 दिन से एक पत्र लिख रहा है, 2 दिन से एक पत्र लिख रहा है, मतलब ट्राई कर रहा है, जो भी उसको समझ नहीं आ रहा है। फिर यू आर रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तुम सुबह से दौड़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंडीशन का एग्जाम्पल है, दोनों ये तीनों ही प्रेजेंट कंडीशन के एग्जाम्पल है। अगर ये होता परफेक्ट कंडीशन होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन होता, तो यहाँ पे फ्रॉम बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, शी इज कुकिंग द फूड फ्रॉम 2 hours, ठीक है। 2 घंटे, ये समय जो है 2 दिन 2 घंटे या कुछ भी समय इसमें दिया जाता है, तो हम फ्रॉम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेंस परफेक्ट कंडीशन का नहीं, मैं आपको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन बन जाता है कि सर सिंस फॉर जो समय आपने बताया, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी हो चुके हैं आपके, सेंटेंस आपको करा चुका हूँ मैं, टेंस आपको करा चुका हूँ मैं। तो टेंस में क्या दिया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो भी आपके एग्जाम्पल होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें सिंस होता है डेफिनेट टाइम या निश्चित समय के लिए लगता है, और फॉर लगता है इनडेफिनेट टाइम अनिश्चित समय के लिए। बट इसमें क्या है, देखो फॉर ये मॉर्निंग भी आ गया निश्चित समय,
और 2 days और 2 hour है, ये अनिश्चित समय, इनडेफिनिट टाइम, लेकिन उसमें फ्रॉम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सेंटेंस जो है परफेक्ट के नहीं है, इसलिए आपको मैं बार इसको रिवाइंड करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। इसको समय नहीं आ रहा है वो 12 उसको देख सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर फ्रॉम टुडे सेम एज यू आर रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ऐसे ही सी इज कुकिंग द फूड फ्रॉम 2 hours, वह 2 घंटे से खाना पका रही है। क्लियर? तो ये आपका हो गया फ्रॉम का नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर आपको दो आपको नए आपको बता रहा हूँ, नए प्रोपोजिशन एक और है। देखो सारे प्रोपोजिशन होते हैं, इनको अपन प्रोपोजिशन बोल सकते हैं इनको। तो टू भी एक प्रोपोजिशन है। टू देखो यहाँ पे जैसे आपका फ्रॉम था वैसे आपका टू है। इसमें क्या सिमिलरिटी होती है? इसका यूज डिस्टेंस के एंड पॉइंट को शो करने के लिए किया जाता है। अच्छा, डिस्टेंस का एंड पॉइंट कौन सा होता है? यानी कि हम किसी के ना किसी पॉइंट से हमेशा करते हैं डिस्टेंस को, यानी कि फ्रॉम होता है, और उसका हम एंड भी करते हैं तो वो टू करते हैं अपन। तो इसका यूज डिस्टेंस के एंड पॉइंट को शो करने के लिए किया जाता है। शो मतलब बताने के लिए किया जाता है। क्लियर? नाउ अपना एग्जांपल नंबर 1, शी वेंट टू स्कूल फ्रॉम होम, मतलब वह स्कूल जाता है फ्रॉम होम, तो स्कूल गया, यानी कि घर से स्कूल गया। सॉरी, सी है तो गई, तो सी वेंट टू स्कूल फ्रॉम होम, वह घर से स्कूल गई। तो टू आ गया, लास्ट इसका एंड पॉइंट टू है, यानी कि स्कूल जो है, और घर से निकली से फ्रॉम हो गया। ये स्टार्टिंग, ये एंड पॉइंट है। क्लियर? नाउ कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको डाउट होता है, मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि आप कॉल करके मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा दिया, आप नोट कर लिया, बस हो गया काम, और बाद में पूछने के बाद आपको उसका रिप्लाई नहीं दे पाए आप मुझे, और रिप्लाई दें तो उल्टा सीधा दें। आपको प्रॉपर रिप्लाई देना है, प्रॉपर आंसर देना है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ आना चाहिए, माइंड फिट होना चाहिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यू विल ट्रेवल फ्रॉम हियर टू देयर। यू विल ट्रेवल मीन्स आप यात्रा करेंगे, दिस इज अ फ्यूचर टेंस। सो आप यात्रा करेंगे फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। अब तक जो वर्ड होता है, तक जो हिंदी में जो वर्ड तक, उसके लिए और भी होती है, जैसे टेल होता है, अंटिल होता है, ये भी वर्ड होते हैं, बट इसके लिए अपन अलग से कराएंगे, ये इसकी अलग प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे अपन टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए शो हो रहा है। ओके, सो फ्रॉम हियर टू देयर, दैट्स क्लियर। नाउ दिस इज नेक्स्ट प्रिपरेशन अबाउट। सो अबाउट का भी अपने पास 2 या 3 अपने पास रूल होते हैं, तो आपको फर्स्ट आपको करा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए रूल नंबर फर्स्ट, अबाउट मीन्स था के बारे में। जब हम किसी के बारे में कोई जानकारी रखते हैं या किसी बारे में कोई नॉलेज रखते हैं तो अपन क्या लगाते हैं? अबाउट लगाते हैं। देखिए इसका यूज किसी के बारे में बताने के लिए किया जाता है, यानी किसी के बारे में कोई अपन नॉलेज दे रहे हैं, या किसी के बारे में अपन को नॉलेज है या उसके बारे में हमें जानकारी है, तो हम क्या करेंगे? अबाउट यूज करेंगे। एक तो अबाउट जो हो गया, अबाउट एक वाले अबाउट होता है लगभग। क्या होता है? लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। लगभग मतलब कोई दूरी होती है, कोई दूरी या कोई नंबर आ रहे हैं, किसी कोई मार्क्स में मार्क्स हुए हैं, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आए, तो वो क्या बोलता है अपन? अबाउट। अप्रॉक्स बोल सकते हैं, बट अबाउट भी होता है। सो अबाउट मीन लगभग। देखिए इसका यूज किसी के बारे में बताने के लिए किया जाता है। सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट शीट, दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड फार्मर, यानी कि ये स्टोरी जो है किसके बारे में? एक बूढ़े किसान के बारे में है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट नो अबाउट हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के बारे में नहीं जानता है ना, उससे कुछ नहीं मालूम उसके फ्रेंड के बारे में। नेक्स्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ टू मी, आप अपने बारे में मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो अपने बारे में बात कर रहे हैं मुझसे, तो यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। सो दैट्स ऑल टुडे। आई थिंक आपको ये सारे जो कराए आपको मैं प्रिपरेशन समय आ चुके होंगे। अगर ना आने पर जैसे आपको जो डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे आपको 12 में इंक्लूड करता हूँ मैं, कि आपको फ़ोन कॉल या मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।